भूमिगत कोयला खदान में रूफ फॉल के कारण एक मजदूर की गई जान। एमपी बिरला द्वारा संचालित है खदान। भूमाफियाओं के खिलाफ उठाई आवाज तो जमींदोज कर दिया गया पूर्व पार्षद का आशियाना। पांडुरना में कॉलोनाइजर की अवैध नाली सड़क पर चली। प्रशासन की जेसीबी बिना अनुमति चल रहा था निर्माण। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत। भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिया शहरवासियों को दिलासा। और वैक्सीन लगने के साथ ही बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की भी संख्या। 122 अभी आइसोलेशन में भर्ती। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नाथ परिवार हमेशा से ही बजरंग बली का भक्त रहा है। अवसर कोई भी हो पर पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हनुमान जी की सेवा करना नहीं भूलते। ऐसे ही 4 मार्च को छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने कल देर शाम जाम सावली चमत्कारिक हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई और हनुमान जी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। सियाल घोगरी के अंतर्गत एमपी बिरला द्वारा संचालित मुआरी 2 निजी कोल ब्लॉक के भूमिगत कोयला खदान में सुबह सुबह रूफ फॉल की वजह से दबने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी लगते ही उमरेड थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को सहित जुन्नारदेव एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, उमरेड तहसीलदार मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर कोल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष एडवोकेट रफीक खान ने प्रबंधक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही खदान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही साथ प्रबंधक पर मामला दर्ज कराए जाने की भी मांग की। जिसने भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई उसी को तथाकथित सफेदपोशों के इशारे पर बेघर कर दिया गया। गरीबों की ओर से हक की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व पार्षद के घर को जेसीबी से रौंद दिया गया। नगर पालिका ने नोटिस दिया और नजूल पर काबिज पूर्व पार्षद के घर को उसके सामान के साथ तोड़ डाला। वहीं अमरवाड़ा के ही ग्रीन सिटी लैंड की भूमि होने के बाद भी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा किए गए कब्जे पर नजर तक नहीं घुमाई जा रही। गुरुवार को नगर के पूर्व पार्षद दुर्गा वंशकार के कच्चे मकान पर जेसीबी चलाई गई। नगर पालिका द्वारा माना जा रहा था कि पूर्व पार्षद के द्वारा नजूल की भी भूमि अतिक्रमण किया गया, लेकिन यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किसी के इशारे पर हुई, जिसे पूर्व पार्षद ने खुलकर बताया। भूमाफिया आपकी निगरानी में ये तमाम प्रकार की गतिविधि हो रही है। ये जमीन हमारे आपकी, ये जंगल हमारे आपके। ये पटवारी मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज, प्रमाणित वीडियो आप लगे तो अभी मेरे से ले लीजिए कि वो 5,000 रुपया एक हितग्राही से मांग रहा है कि 5,000 लगेंगे वही बनाने के लिए। आज वो बड़ी मुश्किल से मेरे पास वीडियो आया तो उन्होंने देखा कि दुर्गा भाई आप मेरे ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, मैं आपका मकान तोड़ दूंगा। और नवीन भाई के कहना में शोभे नवीन और पटवारी ये दोनों 1.5 घंटे बैठे रहे वहाँ भाजपा नेता के घर के सामने और प्लानिंग बनाकर इन लोगों ने मेरा मकान को तोड़ दिया गया। 4 दिन पहले हमको नोटिस मिली थी, उसका जवाब बना के दिए नगर पालिका में। फिर उसके बाद आज जब तोड़ने आए घर में ताला लगा था, कुछ सामान था, बकरी दी, छेरी दी, और कुछ सामान भी था, लेकिन हमको आने भी नहीं दिए। ताला लगे ही में हमारा घर तोड़ दिया गया है। आपको सूचना नहीं दी गई थी? नहीं, आज सूचना नहीं दी गई है, उसके बाद भी उनने तोड़ दिए। एक वंशकार समाज के भाई दुर्गा वंशकार जो लगातार 15 वर्ष से पार्षद हैं और नगर पालिका में बहुत अच्छे पार्षद रहे हैं और स्थानीय समस्या को लेकर, गरीबों को लेकर, मजलूमों को लेकर वो काम कर रहे हैं लगातार। और जहां तक सवाल अतिक्रमण का है तो ये अतिक्रमण जानबूझकर जाति द्वेष भावना को रखकर इन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई की है, जो निंदनीय है। पांडुरना में राजस्व और नगर पालिका विभाग की अवैध कॉलोनाइजर पर संयुक्त कार्रवाई सड़कम मचा हुआ है। शुक्रवार को 3 अलग अलग जगह अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने के लिए बनाई गई नालियों को जेसीबी से गिराकर मिट्टी डाल दी गई और बनाए जा रहे रास्ते को भी समतल कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार रत्नेश ठावरे, हल्का पटवारी, नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारियों ने नगर के ब्राह्मणी हलके की संतोषी माता वार्ड स्थित जमीन पर और गढ़ खापा हलके की जमीन काटी जा रही प्लांटिंग के लिए 3 दिन पहले नोटिस जारी किया था। करीब 1 सप्ताह से लगातार दर्जन भर से अधिक कोरोना संक्रमित के मिलने के कारण जिला एक बार फिर खतरे की सीमा पर पहुंचने लगा है। वैक्सीन लगाने के दौर में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्पष्ट है कि लोगों ने सावधानी बरतना छोड़ दी है। शुक्रवार को 10 व्यक्तियों के स्वस्थ होने के बावजूद 122 आइसोलेशन में भर्ती हैं।
जबकि सप्ताह भर पूर्व ये संख्या करीब 35 थी। 188 सैंपलों की जांच अभी भी लंबित है। 10 व्यक्ति आज स्वस्थ हुए हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से 48 लोगों की मौत हुई है, जबकि अब तक कुल 2701 पॉजिटिव हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल रसोई की कीमतें क्षणिक हैं और जल्द से जल्द इसमें कंट्रोल कर लिया जाएगा। ईएमएस टीवी से मुलाकात के दौरान छिंदवाड़ा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि कीमतों के बढ़ने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि है और दूसरा कारण कोरोना के कारण दिए गए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है। इस पर केंद्र सरकार का मंथन जारी है। संभव है कि जल्द से जल्द इन कीमतों पर राहत मिल जाए। रहती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर करता है। हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश जी की सरकार सम्मानित शिवराज जी के नेतृत्व में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और इसमें निश्चित तौर पर आगे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और जिस तरीके से कोरोना ने पिछले 1 साल से सारी आर्थिक व्यवस्थाओं को अपने इसमें जकड़ रखा है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी है। माननीय श्री मोदी जी ने देश के हमारे लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि इससे उभरा जाए और जो पेट्रोल और जो डीजल की प्राइस भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्भर करती है और मुझे लगता है क्षणिक है, जल्द से जल्द इसमें कंट्रोल कर लिया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज पूरे प्रदेश में जन्मदिन सेवा सद्भाव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले में भी भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में जिला अस्पताल में अपने समर्थकों के साथ फल वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया गया। आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं अस्पताल में फल वितरण का कार्य किया जा रहा है। मरीज जल्दी स्वस्थ हो इसकी शुभकामनाएँ दी जा रही है ताकि शिवराज जी बच्चों के मामा है, बहनों के भाई है और सब प्रकार से जनता की सेवा लगातार करते चले आ रहे हैं। इसलिए उनके जन्म दिवस पर हम सभी लोगों ने यह निश्चय किया था और उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा द्वारा यहाँ फल वितरण का कार्य किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडी और अस्पताल में शुरू की गई दीनदयाल रसोई के माध्यम से 10 रुपए भोजन की व्यवस्था से करीब 1000 लोगों को सुविधाएं मिलने लगी है। बताया जा रहा है कि यहां अलग अलग मेन्यू हर दिन बन रहा है, जिसका लाभ लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। क्या क्या मिलता है और कब से खा रहे हैं आप दादा? हम लोग 6-7 दिन से खा रहे हैं। दाल, चावल, पूरी, रोटी। पेट भर जाता है एक थाली? हाँ। कितने की मिलती है? 10 रुपये। इसमें रोटी, पूरी, दाल और सब्जी कई प्रकार की रहती है जो अपन रोज़ बदल के देते हैं। कभी मिक्स बना देते हैं, कभी आलू पनीर बना देते हैं, कभी अलग अलग सब्जियां बना देते हैं और दाल भी अलग अलग प्रकार की बना देते हैं, कभी कढ़ी बना देते हैं। इस प्रकार से दीनदयाल रसोई चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है दीनदयाल रसोई। यहाँ पर बहुत शानदार भीड़ रहती है और गरीबों को बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ पर दीनदयाल रसोई खुल गई है। विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में आज संत गजानन गुणगान मंडल समिति द्वारा गजानन महाराज शेगांव वालों का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते इस साल भंडारा और पालकी यात्रा नहीं निकाली गई। गजानन महाराज शेगांव वालों का प्रकटोत्सव संत गजानन गुणगान मंडल के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री गजानन शिव गजानन मंदिर में मनाया जा रहा है। चूँकि कोरोना काल की प्रशासनिक बाध्यताएं हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमने भंडारा और पालकी यात्रा दोनों को रद्द कर दिया है। इस वर्ष भंडारा भी नहीं होगा और पालकी यात्रा भी नहीं होगी, परंतु प्रातःकालीन अभिषेक किया गया। अखिल भारतीय किरार समाज के सामाजिक सदस्यों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन, उनकी लंबी उम्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन पूजन करवाया। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया और राष्ट्रीय किरार समाज के संरक्षक सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में, हर जिले में, हर ब्लॉकों में सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन
समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाया जा रहा है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टेडियम ग्राउंड में चल रहे सांसद कप में देर शाम को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें पूर्व प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की। पूर्व प्रभारी मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश, प्रदेश और विश्व में छिंदवाड़ा का नाम, छिंदवाड़ा के खिलाड़ी हमेशा ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। जुन्नारदेव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिवस भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में दीनदयाल पार्क में पौधरोपण कर मनाया गया। पार्क में सबसे पहले सीएम के छायाचित्र पर तिलक लगाकर भगवान से उनकी लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए पौधरोपण और स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। जुन्नारदेव नगर पालिका द्वारा वार्ड 6 में मुख्य सड़क के किनारे नाली निर्माण प्रारंभ कर काम बंद कर दिया गया है। नाली निर्माण के लिए खुदाई 1 महीना पूर्व की गई थी, जिसका निर्माण कार्य रुका हुआ है। अब वार्ड वासियों को अपने घरों के अंदर प्रवेश करने पर परेशानी हो रही है। वहीं सड़क का आवागमन खनिज मटेरियल के और मिट्टी के कारण बाधित हो रहा है। शिकारपुर में भगवत ज्ञान कथा में चल रही भगवत कथा में कथावाचक पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने बताया कि भगवान को छल कपट मोह से रहित होकर निर्मल बनने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकते हैं। जब तक ये समर्पण भाव से अपने आप को भगवान के चरणारविंद में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रहलाद चरित्र को सुनाते हुए पंडित शुक्ल ने बताया कि परमात्मा में किस तरह की प्रीति होनी चाहिए, परमात्मा में कितना विश्वास होना चाहिए, इन सब के गूढ़ रहस्य हैं। ग्राम रामाकोना में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शासन की कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नगर के साईनाथ सेवा समिति रामाकोना द्वारा गजानन महाराज का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। परंपरा अनुसार गजानन महाराज के प्रकट दिन की पूर्व संध्या पर पालकी निकाली गई। साईनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष स्वप्निल सहारकर द्वारा दही हांडी फोड़ी गई और प्रसाद वितरण किया गया। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर SGS पक्षवार द्वारा जिले के सौंसर विकासखंड के ग्राम रामाकोना के पशु चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सालय रामाकोना की प्रभारी अधिकारी डॉक्टर श्वेता ठाकुर को सभी विभागीय लक्ष्य पूर्ण करने और पशुपालकों को KCC ऋण स्वीकृत होने पर ऋण राशि वितरित कराने के निर्देश दिए। नशे की बुरी आदतों से युवाओं को बचाने के उद्देश्य से डैनियलसन डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान NSS कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े ने युवाओं से नारों के माध्यम से अपनी बात कही। जागरूकता कार्यक्रम में इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रभाकर भूसानकर और प्रोफेसर निधि सजवान और NSS के स्वयंसेवक देवेंद्र मालवीय, रवि टांडेकर, गोपाल नायक, अमित पाल, पंकज पाल और छात्राएं की सक्रिय भूमिका रही। 5 साल पहले 15 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी ज्ञानी गोंड को अमरवाड़ा पर सत्र न्यायालय ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा धारा 366 में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 1000 रुपए और धारा 506 के अंतर्गत 3 वर्ष की सश्रम कारावास और 200 रुपए का दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी लोकेश घोरमारे द्वारा पैरवी की गई। कू ट्विटर की तरह ही एक ऐप है जो कि शीघ्र मध्य प्रदेश में अस्तित्व में आकर विस्तार लेगा। सॉफ्टवेयर कंपनी कू के CEO अप्रमेय राधाकृष्णन ने उक्त संदर्भ में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके निज निवास में भेंट कर उन्हें अपनी कंपनी की योजनाओं से अवगत कराया। दूरगामी सोच के धनी कमलनाथ ने
अप्रमेय से भेंट कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए सहमत किया कि कू के हिंदी प्रकार का जब भी भारतवर्ष में शुभारंभ होगा वे सबसे पहले मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे पहले छिंदवाड़ा को चयनित करेंगे। कू का ये स्वदेशी स्वरूप जिसमें विविध भारतीय भाषाएं शामिल हैं निश्चिंत ही वर्तमान युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी के ज्ञानवर्धक और विचारों के आदान प्रदान में एक मील का पत्थर साबित होगा। दादी जी कैसी हो आवाज सुनकर वृद्धा की आंखों में आंसू छलक आए। दरअसल गृह विज्ञान विभाग के अंतर्गत वृद्धजनों का हालचाल जानने शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी वृद्ध आश्रम छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर वृद्धाश्रम की गतिविधियों के साथ साथ वृद्धजनों से भेंट और मुलाकात की। शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर YK शर्मा, गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर रीमा मेश्राम विद्यार्थियों के साथ वृद्धाश्रम पहुंची। इनके साथ छिंदवाड़ा से समाजसेवी विनोद तिवारी और गौरव अरोरा भी रहे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।